हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आपसे अपना इवनिंग रूटीन शेयर किया था और मैंने बोला था कि उसका सेकंड पार्ट आएगा, तो लीजिए आ गया है सेकंड पार्ट। और कल मैंने क्लीनिंग वगैरह आपसे शेयर की थी और आज मैं अपनी जो मेरी बाकी की एक्टिविटीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने कल जो क्लॉथ्स फोल्ड किए थे उनको मैं अलमीरा में रख रही हूँ अपने हस्बैंड के, और मैं अलग अलग रखती हूँ सारे क्लॉथ्स को, यानी कि जीन्स अलग, शर्ट्स अलग, और जो टी शर्ट्स एंड इनरवियर होते हैं वो नीचे वाले पार्ट में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं बाथरूम में आ गई हूँ माउथ वॉश करने के लिए। जो सारी झाड़ू वगैरह होती है वो लगाने के बाद मैं पहले माउथ वॉश करती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, देन मैं चाय वगैरह लेती हूँ शाम को। तो शाम को मैं मतलब लिप जो होता है ना कि सुहागिन बोलते हैं ऐसा कि शाम को भी श्रृंगार करना चाहिए, तो थोड़ा सा मतलब माउथ वॉश करके और पैर वगैरह धोकर सिंदूर वगैरह मैं लगाती हूँ। सभी लगाते हैं, वैसे तो सभी के घर में ये रिवाज होगा, शाम को भी करना चाहिए सूरज ढलने से पहले, ये चीज़ अच्छा रहता है। तो यहाँ पर अपनी बेटी का जो बॉडी वॉश है उसी से माउथ वॉश कर रही हूँ। अभी तो मैंने अपना जो फेस वॉश है वो ऑर्डर किया हुआ है अमेज़ॉन से। वाओ का फेस वॉश मैंने मंगाया है विटामिन सी का, वो काफ़ी अच्छा है, उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए मैंने वो मंगाया है। तो यही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मैं बॉडी वॉश से वॉश कर रही हूँ। अभी तक मैं उसी से कर रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो इसीलिए मैंने फेस वॉश मंगा लिया है। ये बॉडी वॉश बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है बच्चों का, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है, तो आप इसको लगा सकते हो फेस पर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना बहुत डेडिकेटेड होती हैं, सब बहुत माइल्ड होती हैं। चाहे हेयर शैम्पू हो, शैम्पू भी मैंने यूज़ कर लिया था उसका, एक बार इतने अच्छे बाल हो गए थे ना बिल्कुल सिल्की सिल्की से, लेकिन हाँ उसके ना उससे ऑयल नहीं निकलता है पूरी तरीके से। जैसे कि हमारे जो शैम्पू होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं ना हमारे बालों के अकॉर्डिंग, तो ऑयल निकल जाता है, उससे पूरा ऑयल नहीं निकलता। लेकिन वैसे बहुत अच्छे हो गए थे बाल, क्योंकि मैंने कम ही ऑयल डाला था और उससे बहुत अच्छे वॉश हो गए थे। जब शैम्पू नहीं था मेरे पास तब मैंने वो यूज़ किया था। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी चीज़ें लगाऊंगी सारी, सिंदूर और बिंदी वगैरह। बिंदी मैं जो रेडीमेड वाली होती है वो नहीं लगाती हूँ, लिपस्टिक से लगा लेती हूँ। ऐसा क्यों करती हूँ मैं, क्योंकि जो मेरी बेटी है ना वो बिंदी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है माथे पर, उसको खा जाती है निकाल कर, तो फिर वो बिंदी मतलब सही नहीं रहता है इस तरीके से, वेस्ट भी होती है, वैसे भी सही नहीं रहता है। तो मैं लिपस्टिक से ही लगा लेती हूँ। जो मेरी लिक्विड लिपस्टिक है ना रेड कलर की, वो फिनिश हो गई है एक्चुअली, वो ड्राई हो गई है या फिर वो फिनिश हो गई है, मैं उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो उसी से मैं छोटी सी बिंदी लगा लेती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं उसी से लगाती हूँ मैं। और यहाँ पर जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ ना, फेस क्रीम, वो भी मेरी बेटी की ही है तो उसी को मैं लगा रही हूँ, तो हल्की सी मैं लगा लेती हूँ, वो भी लगा लेती हूँ, मैं भी लगा लेती हूँ, दोनों माँ बेटी यूज़ कर लेते हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों के, जो हिमालय के प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं ना। बच्चों के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो तो बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो मैं यूज़ कर लेती हूँ उसके प्रोडक्ट्स जब मेरे पास नहीं अवेलेबल होता है। अभी मेरी फेस क्रीम हो गई है ख़त्म, और बोरोलिन रखी है मेरे पास, लेकिन मैं बोरोलिन ना लगाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि उससे बहुत चिप हो जाता है पूरा माउथ, और गर्मी में वैसे पसीने आते हैं और उससे चिपचिपा सा और हो जाता है, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा काजल लगा लूँगी मैं, लिपस्टिक लगा ली है मैंने, सिंदूर भी लगा लिया है, और अब मैं अपने हेयर कॉम्ब कर लूँगी। और शाम के टाइम मैं ये चीज़ें ज़रूर करती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। काफ़ी सारी लेडीज़ करती होंगी, सबके घरों में होता है ये चीज़। सुबह भी जब नहा करके आते हैं तब करते हैं श्रृंगार, शाम को भी करते हैं। जिनके घरों में नहीं होता है तो वो अलग उनका वो होता है, रूटीन होता है। वैसे मोस्टली सभी के घरों में ये होता है। तो बस पोनी बना लेती हूँ मैं, और बाल गूंथती हूँ मैं। जब मैं छोटी बनाती हूँ ना गूंथने वाली, तो जब सोती हूँ तब उस टाइम बना लेती हूँ, क्योंकि पोनी में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है सोना रात में। और फिर जब मैं किचन में काम करती हूँ तो इस पोनी को फोल्ड करके ऊपर क्लचर लगा लेती हूँ। तो चलिए बस यहाँ पर हो गया है मेरा ये काम। अब मैं जा रही हूँ किचन में बनाने के लिए स्नैक्स, जो मैंने आपसे कल बोला था कि मैं बनाऊँगी। तो आज मैं बनाऊँगी नाश्ता में, सॉरी स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक्स में पापड़ सेक दूँगी, क्योंकि सब लोग खा के चुके हैं। कल छोले भटूरे बनाए थे, सब लोग आए थे तब, तो छोले बच गए थे तो मैंने चावल से खा लिए थे। हस्बैंड को मैंने ब्रेड ऑमलेट बना करके दे दिया था, और उन्होंने मैंगो भी खा लिए थे, काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी, रसगुल्ले वगैरह खा लिए थे। तो ये पापड़ ही बनाऊँगी। दाल ही पापड़ है ना, ये लिज्जत पापड़, बहुत पुराना ब्रांड है, इसी को सेक दूँगी। शैली भी खा लेगी एक दो, मैं तो खाती नहीं हूँ ये वाले पापड़, मुझे पसंद नहीं। मुझे सिर्फ जो चावल के होते हैं ना भाप के, या तो वाले पापड़ पसंद है, या फिर आलू के पापड़ पसंद है, या मैं कचरी खाती हूँ। बस ये तीन चीज़ें मैं खाती हूँ, और कुछ नहीं खाती हूँ। ये खा लेती हूँ मतलब थोड़ा बहुत इतना सा, लेकिन लोग खाते हैं ना खिचड़ी के साथ, वैसे मैं नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय।
सुबह की शाम की मैं ज़रूर पीती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरी नहीं छूट पाती है चाय। प्रेगनेंसी में भी मैं नहीं छूट पाई थी, जबकि प्रेगनेंसी में नहीं पीनी चाहिए ना। हाँ, मैंने क्वांटिटी बहुत कम कर दी थी प्रेगनेंसी में। 3 महीने तो मतलब बिल्कुल मैं इतना जो छोटा वाला कप होता है ना चाय का, उसको भी आधे से भी आधा लेती थी। तो पर मेरे को हुड़क तो लगती रहती थी कि चाय पीनी है, चाय पीनी है, पर नहीं पी पाती थी ना उस टाइम, क्योंकि बच्चे की फ़िक्र रहती थी कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। 3 महीने तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है ना। लेकिन फिर भी मतलब बाद के जो मंथ्स होते हैं उनमें भी मैंने खूब चाय पी है। लेकिन वो तो थैंक गॉड कि मेरी बेटी का कलर अच्छा है, फेयर है उसका कलर, क्योंकि उसके फादर भी और मैं भी मतलब ब्राइट है हमारा कलर, मतलब साफ़ है ना हमारा स्किन टोन, तो इसीलिए उसका स्किन टोन भी साफ़ है। हमारे घर में सभी का स्किन टोन साफ़ है। लेकिन चाय मैं बहुत कोशिश करती हूँ। जब मैंने वेट लूज़ करना स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि मैं चाय थोड़ी कम कर दूँगी, ग्रीन टी लूँगी। ग्रीन टी मैंने मंगा भी ली थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी ना। तो वो मैंने हार्डली 1 वीक पी होगी, वो ऐसी की ऐसी रखी है। मैं क्या करूँ, मेरे को मतलब दूध वाली चाय छूटती ही नहीं है। मैं बहुत कम शुगर डालती हूँ, इसीलिए बहुत फीकी सी ही बनाती हूँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और पापड़ भी मेरे सिक गए हैं, तो अब हम ये खा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पूजा करूँगी, और पूजा करने के लिए सबसे पहले ये जो बर्तन होते हैं ना, ये तांबे के बर्तन अपने भगवान के, मैं ये साफ़ करती हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम मैं धोती हूँ। और पूजा के बर्तन साफ़ करने का जो मेरा जूना बोलते हैं ना इसको, वो और साबुन दोनों ही अलग हैं, दोनों अलग रखती हूँ। मैं रेगुलर वाली जिससे बर्तन धुलते हैं उससे साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो रेगुलर वाले बर्तन हम धोते हैं उसमें अंडे के बर्तन भी जाते हैं ना, तो इसीलिए ऑल्सो जो अंडे के बर्तन होते हैं वो अलग रखती हूँ मैं। और इस बार मैं कढ़ाई भी लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में मैंने बना ली थी एग करी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जो तीज वगैरह आएगी तो उसकी जो अठवाई वगैरह निकालती हूँ मैं, उसके लिए छोटी सी कढ़ाई अलग से ले लूँ। और मुझे लोहे की कढ़ाई भी लेनी है, तो वो बर्तन मैं अलग रखूँगी। तो बस यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, और फिर मैं पूजा कर लूँगी, और पूजा करने के बाद पीऊँगी अपनी चाय। तो चलिए, पूजा हो गई है मेरी कंप्लीट, और ये भिंडी देखिए मैंने रख दी है। कल मैंने आपसे इसकी जो रेसिपी है वो शेयर कर दी थी। रेसिपी क्या मतलब मैंने दिखा दिया था कि मैंने भिंडी बना ली है। यहाँ पर दही रखा है, जमा नहीं था। चलिए, इस व्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में।